मौसम में मिसकैरेजेस ज़्यादा होते हैं, तो क्या ये बात ठीक है या गलत है? आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। अगर आपने भी ये सुना है कि गर्मियों में मिसकैरेजेस ज़्यादा होते हैं और आप इस बात के लिए बहुत परेशान हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, बिकॉज इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपका मिसकैरेज जो है वो हीट की वजह से होना है तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और मिसकैरेजेस की मजीद क्या कॉजेस होती हैं जो कि एक्चुअली अबॉर्शन या मिसकैरेजेस कॉज करते हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं अपने इसी हीट वेव की तरफ। आपने देखा है कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि 40 तक लाहौर में जो है टेम्परेचर अप्रैल मई के महीने में ही होना शुरू हो गया था, और कराची में तो बहुत शदीद किस्म का हीट वेव आया हुआ है। इसके दौरान जो हामला खवातीन हैं वो उनकी प्रेगनेंसी डेफिनेटली रिस्क पर है अगर वो इसकी एहतियात नहीं कर रही। गर्मी में क्या होता है? सबसे पहले होती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में एक तो ऑलरेडी गर्मी का मौसम तो है, लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी बॉडी में जो मौजूद पानी है वो ख़त्म हो रहा है, तो आपकी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। हमारी बॉडी को थिन ब्लड चाहिए ताकि वो ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में रेगुलेट करे, वो प्लेसेंटा यानी आंवल तक जाए और वहां से जो है बच्चे को फूड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और पानी मिले। सो अगर बॉडी आपकी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड होगी गर्मी की वजह से, तो ये प्रोसेस नहीं हो सकता, और ये होने की वजह से कई दफ़ा बच्चे तक जब प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती तो बच्चे की हार्ट बीट रुक जाती है और मोस्टली मिस्ड मिसकैरेजेस हो जाते हैं, जो कि नॉर्मली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। सेकेंड होता है हीट स्ट्रेस। जब गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप उसके लिए कोई और स्टेप नहीं ले रहे, तो नेचुरली क्योंकि प्रेगनेंसी में हामला खातून का टेम्परेचर बड़ा होता है और जब एडेड ऑन इफेक्ट होता है तो ये एक डुअल नेगेटिव हो जाता है। आपकी बॉडी जो है वो हाइपरथर्मिया में चली जाती है, स्पेशली वो खवातीन जो कि बाहर आउटडोर्स में काम करती हैं, जैसे कि खेतों में काम करती हैं। आजकल गंदम की कटाई का सीजन चल रहा है, या कहीं और बाहर सैनिटरी वर्कर्स हैं, या कोई भी आउटडोर काम कर रही हैं, तो उनकी प्रेगनेंसी वाकई रिस्क पर है अगर वो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो नहीं ले रही। जब हीट स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन है, आपका जो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम और पोटेशियम होते हैं, जो कि बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बेहद ज़रूरी है। सो अगर आप प्रॉपरली अपना इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस नहीं कर रहे, तो ये भी आपके बच्चे को प्रॉपरली एक नुकसान दे रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन्फेक्शन। आपने ये देखा है कि गर्मी के मौसम में इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। वो लोग जो हैबिचुअल हैं बाहर के खाने खाने के, तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि बाहर के खानों में आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो जर्म्स हो जाते हैं गर्मी की वजह से। अगर उन्होंने प्रॉपरली उनकी जो स्टोरेज और सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा, गर्मियों में जैसे फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोएंटराइटिस, टाइफॉइड, वायरल डिजीजेज ये बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कि अगर हामला खातून इनको सफ़र करती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो उनकी अपनी बॉडी और आप उनके होने वाले बच्चे पे बहुत इफेक्ट करता है, और एक्सट्रीम केसेस में ये मिसकैरेजेस भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है और पुअर एपेटाइट है, आपसे कुछ खाया पिया ही नहीं जा रहा, तो डेफिनेटली ना तो आपको ताकत मिल रही है, ना ही बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन जा रही है। सो ये सब चीज़ें जो है बेबी की ग्रोथ पे अफेक्ट करती हैं, और आगे जाके अगर आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो जाता है तो डैमेज इज ऑलरेडी बिन डन। बच्चा ऑलरेडी वीक है, और मेडिकल डिसऑर्डर के होते हुए भी किसी भी टाइम पे बेबी को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उसकी हार्ट बीट रुक सकती है, या उसकी सेहत जो है वो बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब आपके जो मजीद कॉजेज हैं मिसकैरेजेस के, जो मेन कॉजेज हैं उनको अगर हम देखें, हीट वेव, जैसे कि मैंने ये सारे आपको 1 बाय 1 चीज़ें बता दी हैं कि अगर हीट जो है गर्मी जो है वो एक सोल फैक्टर नहीं भी है कि सिर्फ हीट की वजह से जो है या गर्मी की वजह से मिसकैरेजेस नहीं होंगे, बट इट इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। और कंट्रीब्यूट ये किस में करता है? इसमें जो कॉजेज हैं, एक तो ये है कि स्पेशली अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस यानी कि पहले 12 हफ्ते की बात करें, तो बच्चे में या तो कोई जेनेटिक प्रॉब्लम इटसेल्फ होती है कि बच्चा प्रॉबेबली बना नहीं हुआ तो मिसकैरेज हो गया, उसके कोई क्रोमोसोमल इशू थे तो प्रॉब्लम हो गया,
बच्चे को इन सिटू जो है यूट्रस में ही जो है इन्फेक्शन इतनी ज्यादा हो गई कि बच्चा उसको कोप अप नहीं कर सका, और साथ ही साथ माँ को डिहाइड्रेशन और माँ को एडेड ऑन इन्फेक्शन हुई। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जो कि मिसकैरेजेस कॉज कर सकता है। माँ के अपने जो इन्फेक्शंस हैं वो बेबी में जरूर ट्रैवल करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि माँ को अगर इन्फेक्शन है, माँ उसका टेक केयर नहीं करवा रही तो बच्चा सेफ है। बच्चा सेफ तब तक है जब तक माँ को इन्फेक्शन नहीं है, बिकॉज माँ से ब्लड जो है वो बच्चे में जाता है। सो ब्लड जो है वो इन्फेक्शन अगर वार्न कर रहा है तो वो माँ की इन्फेक्शन लेकर बच्चे तक जरूर पहुंचती है। सो अगर आपको ये जो मैंने इन्फेक्शंस बताई हैं इनमें से किसी किस्म का भी इन्फेक्शन है तो प्लीज इसका ट्रीटमेंट जरूर लीजिए। साथ ही साथ टॉर्च प्रोफाइल का आपने नाम सुना होगा। टॉर्च प्रोफाइल में हमारी ग्रुप ऑफ डिजीजेस होते हैं जिनको हम अर्ली ट्राइमेस्टर में ही स्क्रीन कर लेते हैं। तो जिनका तो उसमें IgG पॉजिटिव आ जाता है, अक्सर तो खैर उसमें ये बच्चियां पेशेंट्स जो है काफी परेशान हो जाती हैं कि डॉक्टर साहब ये तो पॉजिटिव आ गया है तो इसका मतलब है मुझे ये इन्फेक्शन है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि टॉर्च प्रोफाइल में अगर आपका IgG जो है वो पॉजिटिव आ रहा है देन दैट इज अ गुड थिंग। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ में प्रीवियसली किसी भी टाइम पे ये इन्फेक्शन हो चुका है और आपकी बॉडी में इस इन्फेक्शन से इम्यूनिटी मौजूद है। यानी अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ये इन्फेक्शन लगता भी है तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज मौजूद है जो उस इन्फेक्शन को खत्म करते हैं। अगर IgM पॉजिटिव है तो फिर ये खतरे की बात है कि इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में एक्यूट इन्फेक्शन चल रहा है जो कि बच्चे के लिए खासा खतरनाक होगा। अब वो डिपेंड करता है कि एंटीबॉडी की जो अमाउंट है, क्वांटिटी है वो कितनी है, तो हमें उसको किस तरह से मेडिकेट करना है, दैट इज येट अनदर टॉपिक। बहरहाल मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इन्फेक्शंस जो हैं वो बेबी में अबॉर्शंस जो है वो कॉज कर सकते हैं और माँ की इन्फेक्शंस का ट्रीट होना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ अगर माँ को कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, उसको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, माँ का खून गाढ़ा होता है, APLS का प्रॉब्लम है, देन दीज आर द कॉजेज जो कि अर्ली मिसकैरेजेस कॉज कर सकते हैं। और ऑलरेडी अगर माँ की हिस्ट्री है कि उसके पहले मिसकैरेजेस हो चुके हैं। नेक्स्ट आपको मैं अगली 2-3 वीडियोस में ये बताऊंगी कि जो गर्मी है, जो हीट वेव है, उससे माँ को किस तरह से बचाया जा सकता है और होने वाले बच्चे को किस तरह से बचाया जा सकता है, और डिलीवरी के बाद जो है जब आपका बेबी बॉर्न हो चुका है तो आपने उसको गर्मी से कैसे बचाना है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, आपको ये सारी वीडियोस कंसेक्यूटिवली डेली मिलेंगी। बचाया जा सकता है और डिलीवरी के बाद जो है जब आपका बेबी बॉर्न हो चुका है तो आपने उसको गर्मी से कैसे बचाना है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, आपको ये सारी वीडियोस कंसेक्यूटिवली डेली मिलेंगी।